जी मेरा नाम मुकेश है और जिनकी मतलब डेथ हुई है वो मेरी मौसेरी बहन है। जॉब करती थी वहाँ पर, सही सलामत पहुंची। बाद में मेरी मम्मी ने भी उसको लंच वंच दिया था। तब तक तो वो वेके ऑल मतलब ओके कंडीशन में थी। फिर ऐसे दोपहर के ये 1:30 से 2 बजे के बीच में कॉल आता है कि आपकी बहन हॉस्पिटल में है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो बिल्कुल उसके नाक में ऑक्सीजन के पाइप डले होते हैं, मुंह में ऑक्सीजन के पाइप डले होते हैं। उसकी बॉडी वर्क नहीं कर रही होती, बस आंखों से थोड़ा बहुत देख रही होती है और फिंगर थोड़ी मूवमेंट होती है, बस इतना था। हमने डॉक्टर साहब से पूछा क्या है, तो उन्होंने कह रहे पॉइजनिंग का है। अब उसके बाद से फिर उन्होंने वहाँ से रेफ़र करा सफदरजंग वहाँ पे गए तो फिर वेंटिलेटर में उनको रखा गया, लेकिन 2 घंटे के बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये थी पूरे वाकया। इसके साथ मुझे लगता है गैंग रेप हुआ है। इसमें एक तो जो नामजद था अजय कुमार सिंह, वो तो पकड़ा गया, लेकिन 2 जो अज्ञात हैं वो कहाँ है? जी शक मेरी बहन से जहाँ बात हुई तो उसने बोला था कि वो 3 लोग हैं। एक पकड़ा गया है, 2 कहाँ है? पुलिस जब आपकी बहन से बात हुई तो आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी? मैंने यही पूछा था कि बेटा कुछ गलत हुआ, तो उसने बोला था सर ही लाया था। मैंने कहा बेटा कितने लोग थे? तो मैंने पहले उंगली दिखाई, तो कह रही हाँ। मैंने कहा फिर दूसरी उंगली भी दिखाई, मैंने कहा हाँ। तीसरी? कहा हाँ। फिर मैंने कहा चौथा? नहीं, बस 3 तक उसने हाँ ऐसे से करा था। ये बात आपके घर पे हुई थी या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में, जब एम्बुलेंस में मैं उसको ले के जा रहा था जब हुई थी, और वहाँ पे भी हुई थी जब वो बेड पे पड़ी हुई थी सफदरजंग में। तो मैंने उससे पूछा था। वारदात होने के बाद क्या घर पर वो आई थी? नहीं, वारदात होने कोई किसी तरीके की कोई समस्या थी आपकी बहन को, कोई बीमारी? नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ 18 साल की यंग लड़की थी। उसके ये 18 साल में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं है। जो हम बोल रहे हैं वही मेडिकल रिपोर्ट पे भी है, और देखना वो जब आएगा ना पंचनामा, वो उसमें भी यही होगा। आपके हिसाब से मौत कैसे हुई? मौत गैंग रेप है और उसको जहर दे दिया गया ताकि ये किसी को बताए नहीं। पहले भी कोई वारदात हुई थी, कभी शिकायत की आपकी बहन ने? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। वो घटना एकदम से घट गई। ठीक है, तो अब परिवार क्या चाहता है? परिवार इंसाफ चाहता है, और जो 2 खुले में जो घूम रहे हैं ना, पुलिस उनकी तरफ ध्यान दे, हमारे ऊपर ध्यान रखने के बजाय। क्या नाम बताया था जो 2 अज्ञात थे? अजय कुमार सिंह। अज्ञात का नाम नहीं बताया। कहाँ से आए हैं आप लोग? यहीं पे रहते हैं? कहाँ घर है आप लोगों का? जी मैं यही काफी टाइम से यहीं पे रह रहा हूँ, करीब 20-25 साल। जो बहन थी आपकी, ये क्या दिल्ली की ही या नहीं, झारखंड पारसनाथ से हम लोग थे। बस उसको अभी 1-1.5 महीने पहले ही लेकर आया था कि भैया मुझे जॉब भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फीमेल गार्ड का जॉब करती थी वो, मतलब गेट पे वो एंट्री वगैरह क्या करती थी। तो मैंने कहा ये ठीक है, एंट्री वगैरह ही तो करना है बस। जो सफदरजंग की आप बात कर रहे हैं, उस मेडिकल रिपोर्ट में जहर खाने की पुष्टि तो नहीं हुई है? हुई है। फिर वृंदावन वाले भी तो यही कह रहे हैं ना कि जहर की पुष्टि हुई है, तो सच कौन से बोल रहे हैं? ये दोनों में कंक्लूजन है फिर तो। ठीक है, अभी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है। हाँ थैंक यू। ये मेरा प्रणाम। पहले मेरा नाम गोलू यादव है और मेरे बहन के साथ बहुत गलत बदसलूकी हुआ है। आप उन्हें कड़ी से सजा दिलाए और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं। मेरी नहीं बात हुई है भैया, बात नहीं हो पाई है। नहीं, उससे पहले वारदात से पहले तो बात हुई होगी। हाँ भैया, रक्षाबंधन में आना भैया, मैं आपसे मिलूंगी भैया। रक्षाबंधन से पहले बहन ही मेरी नहीं रही। कभी कुछ छिड़काने जैसे कुछ बात? नहीं, ऐसा बात नहीं है भैया, वो बहुत अच्छी लड़की थी। गाजियाबाद की लोटस सृष्टि नाम की सोसाइटी में एक 19 साल की सिक्योरिटी गार्ड के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और उस महिला की जो है वो अब मृत्यु भी हो गई है। और इस मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ जो है वो गैंगरेप का मामला दर्ज किया है, जिसमें से मुख्य आरोपी अजय कुमार सिंह को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल जो है मृतका का अंतिम संस्कार जो है वो परिजन की तरफ से यहाँ हिंडन के शमशान घाट पर जो है वो किया गया है। कल रात को पुलिस और परिजन के बीच में जो है वो अंतिम संस्कार को लेकर के तनाव भी देखने को मिला था, जिसमें परिजनों का आरोप है कि पुलिस जो है वो दबाव बना रही थी कि रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाए। हालांकि जो है वो
परिजन चाहते थे कि हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक सूर्योदय के बाद ही अंतिम संस्कार होता है, और अब जो है वो सूर्योदय के बाद अभी जो है वो पीड़िता का जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया है। पूरी घटना अगर हम आपको बताएं तो बीते 27 अगस्त का ये पूरा मामला है, जब तकरीबन जो है वो 11 बजे सुबह में जब पीड़िता अपने काम पर गई हुई थी तो वहां पर ये सारी वारदात जो है वो सामने आई, और उसके बाद जो है उन्हें पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी हालत जो है वो बिगड़ती चली गई। और जो पीड़िता के भाई हैं उनका कहना है कि जो है उनके मुंह से झाग आ रहा था, उनको जहर भी जो है वो खिलाया गया घटना के बाद, जिसके बाद उनकी हालत जो है वो बीतते वक्त के साथ साथ जो है वो और बिगड़ती चली जा रही थी, जिसके बाद उसे जो है वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 28 अगस्त की सुबह में जो है पीड़िता की मौत हो गई। तो फिलहाल पीड़िता के भाई की तहरीर पर जो है वो गैंगरेप का मामला जो है वो दर्ज किया जा चुका है। एक आरोपी को जो है वो जेल भी भेजा जा चुका है। इसके अलावा पुलिस की जांच जो है वो आगे जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जो परिजन हैं, जो भाई हैं, उनकी यही मांग है कि आरोपी जो है उनको जो बाकी के जो 2 आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द तलाश हो, और जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। गाजियाबाद की लोटस सृष्टि सोसाइटी में एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज किया है पीड़ित लड़की के भाई की तहरीर पर। फिलहाल जो पीड़ित लड़की की मौत हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार जो है वो परिजन कर चुके हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी रूरल गाजियाबाद विवेक यादव जी। सर, सबसे पहले तो पूरा मामला बताएं कि ये पूरा मामले की शुरुआत क्या हुई थी, है क्या पूरा मामला? देखिए, 27 अगस्त 2023 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास स्थित एक अस्पताल से थाने पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 19 वर्षीय युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस वहां पहुंची, वहां जानकारी करी तो ये पाया गया कि युवती 19 वर्षीय जो युवती है ये थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित एक सृष्टि अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करती थी, जहाँ उसने करीब 1 माह पूर्व नौकरी ज्वाइन किया था। 27 तारीख को दिन में जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिले हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ वीडियो क्लिप्स जो लोगों ने मोबाइल इत्यादि से बनाए थे, उन सब के आधार पे ये निकल के आया है कि करीब 11:15 बजे के आसपास जो मेंटेनेंस मैनेजर वहाँ पे है जिसका नाम अजय है, उसने इस युवती को अपने ऑफिस में बुलाया था और उसके बाद करीब 11:30 बजे वो ऑफिस से निकली है। उसके बाद वो एक पास के एक महिला सहकर्मी से भी मिली है। तत्पश्चात वो जहाँ उसकी मेन गेट पे ड्यूटी थी वहाँ गई है, तो वहाँ थोड़ी देर बाद उसने अपने अन्य सहकर्मियों को ये बताया कि अजय ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद जब युवती की कुछ तबीयत सी ख़राब होने लगी, उसने बताया कि उसे सांस लेने में कुछ इशू हो रहा है, तो इनके सहकर्मियों द्वारा उसे पानी इत्यादि पिलाया गया। तबीयत में सुधार न होने पर तत्काल उसे 1:30 बजे के आसपास नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में युवती की मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुए, जिसमें युवती ने लिखित में बयान दिया। उसमें उसने मेंटेनेंस मैनेजर अजय के द्वारा गलत कार्य करना बताया। उसे पूर्व युवती के मौसी के लड़के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उसने अजय एवं अन्य 2 अज्ञात के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाया। उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था। कौन सी धाराएं लगाई थी? उसमें 376D IPC का आरोप लगाया गया था, वो धारा उसमें लगाई गई थी। तो फिर युवती के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान दिया गया है उसमें उसने अपने लिखित बयान में ये बताया है कि ये जो मेंटेनेंस मैनेजर अजय है उसके द्वारा गलत कार्य किया गया था। युवती की जब तबीयत ख़राब होने लगी वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उन्हें सफदरजंग अस्पताल द्वारा रेफ़र किया गया। दुर्भाग्यवश कल 28 अगस्त को युवती की सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त अजय को 27 तारीख को ही गिरफ्तार करके 28 तारीख को उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तो ये जो गैंगरेप का मामला आप दर्ज किया है गाजियाबाद पुलिस ने, तो ये क्या मृतका के बयान पे दर्ज किया गया है या फिर जो मृतका के भाई हैं उनके बयान पर दर्ज किया गया? देखिए, मृतका उस समय अस्पताल में थी, बोलने में उस तरह से सक्षम नहीं थी, तो मृतका के मौसी के लड़के द्वारा जो भी तहरीर दी गई थी उस तहरीर के आधार पर मुकदमा तत्काल पंजीकृत किया गया था।
अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है सर कल की अंतिम संस्कार को लेकर के कुछ तनाव हो गया परिजन और पुलिस के बीच में। परिजनों का आरोप है, हमने बात भी की है कि वो कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो चाहती थी कि रात में ही दाह संस्कार कर दिया जाए, लेकिन रीति रिवाजों के हिसाब से सूर्योदय के बाद दाह संस्कार। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में ये चीज़ आई है कि पुलिस द्वारा ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया गया था परिजनों पे, या फिर कब उसका दाह संस्कार इत्यादि किया जाए। और परिजनों द्वारा आज दिन में उस युवती का दाह संस्कार किया गया है। एक दुर्भाग्यवश एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जिस एम्बुलेंस से युवती का शव लाया गया था, उस एम्बुलेंस का ड्राइवर उसकी चाबी लेके पास के ढाबे में खाना इत्यादि खाने चला गया था, और इसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन इसमें मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि इसमें स्थानीय पुलिस का कोई ना तो दबाव है, क्योंकि पुलिस द्वारा जो भी विधिक कार्रवाई थी वो पूर्ण की जा चुकी थी, और इसमें अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया जा चुका था। सुसंगत धाराओं में पहले से ही मुकदमा पंजीकृत था। युवती के परिजनों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। उन्हें जिस भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी, हम सदैव उसके लिए तैयार रहेंगे। मौत के ऊपर आते हैं सर, जो जैसा कि परिजनों का कहना है, हमने भाई से भी बात करी जिसकी तहरीर पर आपने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया, उनका कहना है कि जहर दिया गया था युवती को, उसके बाद जो है उसके मुंह से झाग निकलने लगा था अस्पताल में ही। तो क्या आप लोगों की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, जो शुरुआती जांच है, क्या उसमें ऐसा कुछ निकल करके आया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से क्या कोई जहर या कुछ इसी तरीके का पदार्थ, नशीला पदार्थ खिलाया गया? देखिए, मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आना अभी शेष है। लेकिन मैं ये ज़रूर सुनिश्चित कर सकता हूँ, ये ज़रूर आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या फिर डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट में जिस भी तरह के आरोपों की पुष्टि होगी, पुलिस द्वारा बिल्कुल उसी अनुसार सही कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो मौत का कारण जो है वो अभी तक निश्चित जो है नहीं हुआ है। क्या कोई इंजरी मार्क्स वगैरह भी कोई मिले हैं बॉडी पर? देखिए, ऐसा कोई जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं उसमें कोई इंजरी मार्क्स वगैरह उनके शरीर पर कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो देखिए ये हैं, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये हैं डीसीपी रूरल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मौत का कारण जो है वो अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी अभी तक जो कोई भी इंजरी मार्क, कोई भी चोट के निशान जो है वो अभी तक मृतका के शरीर पर नहीं मिले हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद। इस वक्त हम गाजियाबाद के लोटस सृष्टि सोसाइटी में मौजूद हैं, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड के पद पर काम करने वाली एक 19 साल की युवती का कल देहांत हो गया, और परिजनों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि उस युवती के साथ पहले गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसको जहर दे करके जान से मार डाला गया। फिलहाल पुलिस ने जो है, गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा जो है मृतका की बहन की तहरीर पर दर्ज कर लिया है। और जो स्पॉट बताया है वो जो है वो यही स्पॉट है जो कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लोटस सृष्टि सोसाइटी के अंदर तकरीबन 200 मीटर चलने पर ये 180 नंबर की का जो कमरा है, ये मुख्य आरोपी अजय सिंह का कमरा है, जो कि यहाँ पर मेंटेनेंस सुपरवाइजर के पद पर तैनात हैं। और एफआईआर के मुताबिक जो है तकरीबन 11:15 बजे के करीब जो पीड़िता हैं वो उसको जो है किसी काम के बहाने जो मेंटेनेंस सुपरवाइजर अजय सिंह हैं वो अपने इसी कमरे में बुलाते हैं, और फिर उसके बाद जो है अंदर जो पूरा जो गलत काम है, जैसा कि उस पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपने बयान में कहा कि उसके साथ जो है वो गलत काम किया गया अजय सिंह के द्वारा, तो वो इसी कमरे में, यानी सीन ऑफ क्राइम जो है वो यही है। तो आप देखिए यहाँ पर ये कमरा जो है वो बाहर से इसके अंदर का कुछ भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जो अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही होगी वो भी कुछ भी जो है वो नहीं दिखाई देगा। ये लकड़ी का दरवाज़ा जो है वो अगर बाहर से बंद कर दिया जाए तो और अगर मैं भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो तकरीबन 350 से 400 परिवार जो है वो अभी इस सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी जो है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कई फ्लैटों पे अभी भी काम चल रहे हैं। सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो, कोई भी सीसीटीवी फुटेज ऐसा नहीं है जो कि युवती को इस कमरे के अंदर जाते हुए जो है वो इस्टेब्लिश करे। एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो ज़रूर वहाँ पर लगा हुआ है, तकरीबन यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर, जो कि ये
सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे दिख रहा है कि युवती जो है वो 11:15 बजे के करीब जो है वो इस रास्ते से होकर के जाती है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जो है वापस वो इसी रास्ते से होते हुए वापस जो मेन गेट जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर वो वापस जाती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर आरके सिंह जी। इन्हीं के अंडर में वो 19 साल की युवती जो मृतका हैं वो काम किया करती थी। आरके सिंह, आप उस वक्त मौजूद थे, क्या देखा आपने जो ये 27 अगस्त को? वो डेली तरीके ड्यूटी आई और अपने 11 बजे करीब मेंटेनेंस में लड़कियां रहती हैं वहाँ पे, वो पानी लेने के लिए आई। फिर उसके बाद मुझे ये नहीं कि यहाँ आई कहाँ गई, क्योंकि वो गेट पे बता के नहीं आई। गेट पे फिर वो करीब 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे लमसम। कितना वक्त कितना हो रहा है? टाइम वही करीब 11 सवा 11 या 11:30 के लमसम, क्योंकि देखा नहीं टाइम। फिर वो आके गेट पे बैठ गई, गेट पे गुमसुम बैठी रही करीब 1 घंटे तक। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ या घर जाना हो तो बताओ, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसे नहीं जवाब दिया और ना ही ड्यूटी कर रही थी, बैठी थी। तो आपको क्या लगा कि तबीयत वगैरह खराब है? हाँ, मैंने कहा कुछ तबीयत खराब होगी तो इसलिए मैंने कहा। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा आपने बेटा अगर दिक्कत हो तो घर जा सकती हो, मैं तुमको घर भिजवा दूँ, मेरे फ़ोन से बात कर लो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक से रोने लगी और उसने अजय सिंह जो मेंटेनेंस मैनेजर है उनके ऊपर आरोप लगाने लगी कि इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। क्या रेप का भी नहीं, रेप का ऐसा कुछ नाम नहीं लिया मेरे सामने, बस ये छेड़खानी का ही कहा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या किया? मैंने अपने सीनियर को तुरंत फ़ोन लगाया और यहाँ के जीएम जी को भी फ़ोन लगवाया, जो जीएम साहब भी आए दीपक कसाना जी, और हमारे फील्ड अफसर भी प्रदीप यादव जी आए। उसके बाद वो हॉस्पिटल ले गए उसको। क्या उस वक्त तक उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुंह से झाग वगैरह या ऐसी बात आ रही थी कि जहर खाए? क्योंकि उसने कुछ सुबह से खाया हुआ नहीं था, बस उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी चलने फिरने में, तो उसको बैठाला गया, उसको पानी नहीं पिलाया। फिर उसको लेके हॉस्पिटल गया। जब उसकी देखा कि ये चलने में दिक्कत हो रही है, वो बीपी उसका हाई सा समझ में आया, तो उसको ले जाके सीधे हॉस्पिटल में उसको भर्ती। जो परिजन हैं मृतिका के, उनका कहना है कि जहर खिलाया गया था, अस्पताल में जो है वो झाग आ रहे थे मुंह से। तो जितने देर, तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है इस वारदात के बाद वो गेट पे मौजूद थी, तो पानी तक नहीं पिया उसने पानी तक नहीं पिया, कुछ भी नहीं किया है। परिवार का तो यही कहना है कि जो आरोपी हैं उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला करके पिला दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 1.5 घंटे तक या 1 घंटे तक गेट पे मौजूद थी पीड़िता, तो क्या वहाँ उसके हाव भाव से ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ तबीयत वगैरह खराब हो रही है? बस ये गुनसुन बैठी थी तो मैंने समझा शायद उसकी तबीयत खराब हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि ना कोई झाग आ रहा था ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। अच्छा, कैसा हाव भाव कैसा था? मतलब शांत बैठी थी बिल्कुल एकदम, ना बोल रही थी ना कुछ कर रही थी, ना एंट्री कर रही थी। जो उसका काम था वो भी काम नहीं कर रही। ऐसा लग रहा था कि कोई जहर या कुछ इस तरीके की नशीली चीज दी गई? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था मुझे। ठीक है, तो देखिए ये हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर आरके सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उस 27 अगस्त की दोपहर को पीड़िता जो है वो आकर के उस गेट पे बैठ जाती है और फिर उसके बाद गुमसुम बैठी रहती है, और काफ़ी पूछने के बाद जो है वो अपनी बात जो है वो बताती है कि जो मुख्य आरोपी हैं मेंटेनेंस मैनेजर अजय सिंह, वो उनके साथ छेड़खानी करते हैं, जैसा कि इन्होंने इनको बताया। और उसके बाद जो है वो यहाँ के लोग जो है उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं और हालात जो है वो इतने बिगड़ने लगते हैं। उस पीड़िता की जो तबीयत है वो घंटे बाई घंटे इतनी बिगड़ने लगती है कि बाद में रात होते होते उसे जो है सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया जाता है। हालांकि दुर्भाग्यवश अगले दिन सुबह में ही उस पीड़िता की मौत हो जाती है। तो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर गैंगरेप की धाराओं में जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। एक अजय, मुख्य आरोपी जो है वो अजय सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा 2 अज्ञात आरोपी भी हैं और पुलिस की जांच जो है वो धीरे धीरे आगे जो है वो बढ़ रही है। लेकिन जो पीड़िता की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें अभी तक किसी भी तरीके की कोई इंजरी, कोई चोट के निशान जो है वो सामने नहीं आए हैं। हालांकि अभी जो बाकी की जो जाँच है वो ज़रूर होनी है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं वो सीन ऑफ क्राइम, वो स्पॉट जहां पर ये पूरी घटना की शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है कि जो मुख्य आरोपी जिसको पुलिस ने भी गिरफ्तार किया हुआ है वो इसी कमरे में उनका ऑफिस है और इसी कमरे में ही उसने जो है वो पीड़िता को बुलाया था और यहीं पर जो है भी जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद।